जय हिंद शिक्षक साथियों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके लिए लेकर आया हूं मैं प्रधान शिक्षक में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो आपको पता ही है कि यह जो परीक्षा होने वाला है इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है डीएलएड का और दूसरा भाग है समान अध्ययन का। तो डीएलएड में भी इकाई 1 में दिया है बच्चे तथा बचपन, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक समझ। तो इससे 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं और यह निश्चित रूप से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और केवल इसी से संबंधित है, क्योंकि बच्चे तथा बचपन बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इसमें एक छोटा सा एक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक समझ। तो जितने भी 50 क्वेश्चन हैं सब के सब इसी टॉपिक से सिलेबस के अनुसार है। तो इसको बेहतर तरीके से अगर जो पढ़ेगा वो उसका निश्चित रूप से 2-3 क्वेश्चन परीक्षा में आने वाला है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं। तो आपको पता ही है कि बीपीएससी इसका परीक्षा लेगा और वो 5 ऑप्शन देता है। तो अगर 2 से अधिक सही है तो इसमें डी ऑप्शन होगा सही, और कोई नहीं है तो ई ऑप्शन सही होगा, और इसमें से 3 में से अगर कोई है तो वो सही होगा। तो ए में दिया हुआ है कि यह सबसे आसान शिक्षण है। बी में दिया हुआ है यह बच्चों के समाजीकरण में सहायक है। सी में दिया हुआ है कि बच्चों को अच्छे प्राप्तांक दिलाने में सहायक है। तो इसका सही जो उत्तर दिख रहा है, आपको भी लग रहा होगा कि ये हो जाएगा बी नंबर, बच्चों के समाजीकरण में सहायक है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं एक सामाजिक मनुष्य जो होते हैं सामाजिक प्राणी है और उसके लिए समाजीकरण जरूरी है, इसलिए सामाजिक शिक्षण भी बच्चों के लिए जरूरी है। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। तो कौन सा अवस्था है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बाल्यावस्था। जल्दी चल रहे हैं, केवल ऑप्शन को सही बता रहे हैं। बाल्यावस्था जो है प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था कहलाता है। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है समाजीकरण। जो इस प्रकार से आदतों, कौशलों विकसित करता है उसे समाजीकरण के द्वारा यह सब विकसित होता है। 4था नंबर क्वेश्चन है कि 2 संस्कृतियों के बीच व्यवहार में अंतर के लिए इसे उत्तरदायी माना जा सकता है। तो 2 संस्कृति जो होता है, अलग अलग संस्कृति, उसके व्यवहार में अंतर पाए जाते हैं। उसका मुख्य जो कारण होता है वह भी होता है समाजीकरण। समाजीकरण के वजह 2 संस्कृतियों के बीच व्यवहार अलग अलग पाया जाता है। उनका समाज अलग अलग होता है, इसलिए उनका व्यवहार भी अलग होता है। तो समाजीकरण ही है, अंतर पाया जाता है। 5वें नंबर पर दिया है कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। तो शिक्षा के संदर्भ में जो समाजीकरण कहलाता है, ऑप्शन में ए में दिया हुआ है कि अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन एवं समायोजन करना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो सामाजिक वातावरण में अनुकूलन एवं समायोजन करना। ये ऑप्शन सी सही है इसका, ऑप्शन सी। 6ठा नंबर क्वेश्चन में दिया है कि धर्म जिससे व्यक्तिगत बच्चा संबंधित होता है वह हिस्सा होता है किसका? वंशानुगतता का, सामाजिक पर्यावरण का, भौतिक पर्यावरण का। तो धर्म जो होता है वह होता है भौतिक पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि निम्न में से किसको विद्यालय में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है? विद्यालय में यहाँ पर दिया गया है। तो विद्यालय में तो प्रौढ़ावस्था होगा नहीं, क्योंकि बच्चे तो बाल्या किशोरावस्था में विद्यालय में होते हैं। तो समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था कौन सा है? विद्यालय में। तो विद्यालय में जो समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था है वह है बाल्यावस्था। ए ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है कब? तो सबसे गहन और जटिल जो समाजीकरण होता है वह होता है किशोरावस्था के दौरान होता है सबसे अधिक। 9 नंबर में दिया हुआ है कि जब आप शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। किस चीज़ का आप प्रदर्शन कर रहे हैं? तो समूह की आज्ञाकारिता का। चूँकि पोशाक धारण करना यह समूह की आज्ञा नहीं होता है, तो ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। कोई आज्ञा नहीं देता है कि आपको किस तरीके से पोशाक पहनना है। समूह के अनुपालन का अनुपालन भी नहीं हो सकता है कि कोई हमें आदेश नहीं दिया है जो इसका पालन करना है। समूह की अनुरूपता का, तो इस प्रकार से ये सी ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि हम अपने शिक्षक समाज को देखते हैं और उसी के अनुरूप अपने पोशाक को धारण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, हम अनुरूपता का पालन करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बालक का समाजीकरण किससे संबंधित नहीं है। यहाँ पे ये ध्यान देना है। क्वेश्चन को भी जब परीक्षा में बैठेंगे तो देख लेना है बेहतर तरीके से, नहीं तो अगर बालक का समाजीकरण किससे संबंधित है केवल इतना ध्यान देंगे तो ये आधारभूत मूल्यों का जो परिवर्तित करने से है तो ये संबंधित है।
और नहीं है यहाँ पर दिया होता है, यह गलत हो जाएगा, यह असंबंधित है। वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है, तो यह बालक के समाजीकरण से संबंधित नहीं है, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। औपचारिक तथ्यों को प्रदर्शित करना यह भी संबंधित है, तो वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाए वह संबंधित नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। किससे किससे सीखते हैं? परिवार से, विद्यालय से, श्रेष्ठ जनों से। तो समाजीकरण जो है हम परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं, श्रेष्ठ जनों से भी, यानी अपने से श्रेष्ठ लोगों से भी समाजीकरण सीखते हैं। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वह डी सही होगा, उपरोक्त में एक से अधिक, तो ये डी ऑप्शन सही है। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, तो कौन सा शामिल नहीं है? मूल्यों, कौशलों और विश्वासों का अर्जन, यह तो शामिल है। अनुवांशिक संरचना, तो यह शामिल नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है आंशिक रूप से सत्य है, असत्य है, तो इसमें से हो जाएगा सत्य है, क्योंकि कभी भी दो व्यक्ति अगर मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यह बात सत्य है। सुषमा अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। सी में दिया हुआ है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, भाव, विश्वास, आदर्श तथा संस्कार जीवित अवस्था में होते हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत के तहत यह किसका मत है? तो यह जो मत है यह है दुर्खिम का है। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है, तो कौन सी वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सब होता है? तो वह है समाजीकरण प्रक्रिया, जिसके द्वारा मानव समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में ये सब करता है। 17 नंबर में दिया हुआ है कि अपनी कक्षा के बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षकों को अपना व्यवहार रखना चाहिए किस तरीके से? तो सहानुभूतिपूर्ण किंतु कठोर, तो ये तो नहीं होना चाहिए। दूसरा नंबर में दिया हुआ है कि स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है? तो समाजीकरण के द्वारा जो होता है घुलने मिलने तथा समायोजन की एक प्रक्रिया है समाजीकरण। एक दूसरे में आप व्यक्ति घुल मिल जाते हैं समाजीकरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है कि निम्न में से किस विचारक ने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया था? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह मीड ने दिया था। 20 नंबर में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण को प्रगतिशील मॉडल के संबंध में सही नहीं है? यह यहाँ पे सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है? समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा समाजीकरण कौशलों का सीखना, तो यह समाजीकरण को प्रगतिशील मॉडल के संबंध में यह तो सही है, लेकिन यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही नहीं है। बच्चे के विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, तब चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यह जो ऑप्शन है वह सही है, क्योंकि समाजीकरण को प्रगतिशील मॉडल के संबंध में यह सही नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से क्या बच्चे को समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है? कौन सा समाजीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है? तो खेल कूद तो निभाता ही है। बच्चे की सुंदरता यह समाजीकरण की मुख्य भूमिका नहीं है। बच्चे की अच्छी पुस्तक यह भी नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 22 नंबर में दिया हुआ कि परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की कौन सा है एजेंसी है? तो प्राथमिक एजेंसी इसका सही है। परिवार एवं पास पड़ोस जो है प्राथमिक एजेंसी है, और विद्यालय जो है द्वितीयक एजेंसी होता है। 23 नंबर में दिया कि बच्चे के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका होती है। क्या उनका भूमिका होती है? तो गृह कार्य देना उनका भूमिका नहीं है, ये इनका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बौद्धिक विकास करना शिक्षक की भूमिका होती है। 24 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक समाजीकरण है? तो बता दें कि द्वितीयक जो है विद्यालय है एवं मीडिया जो जिससे बच्चे समाजीकरण के बारे में सीखते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण है? तो प्राथमिक में आ जाएगा परिवार। 26 नंबर में समाजीकरण में बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं गलत व्यवहारिक
प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। तो ये ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 27 नंबर में दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो यहाँ पे परिवार जो हो जाएगा वह बच्चों के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये सामाजिकरण में भी सहायता करती है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 29 नंबर, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 30 नंबर में समाजीकरण की किस अवस्था में बालकों में समकक्ष मित्रों एवं समूहों के साथ समाजीकरण करने की प्रवृत्तियाँ विकास होती है। तो यह किशोरावस्था में विकास होती है। 31 नंबर में निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। तो निष्क्रिय मतलब वहाँ कोई समाजीकरण का नहीं होता है, तो वह है स्वास्थ्य क्लब, क्योंकि परिवार में समाजीकरण होता है, सार्वजनिक पुस्तकालय में भी, तो यह हो जाएगा स्वास्थ्य क्लब। 32 नंबर, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। तो यहाँ पे विद्यालय जो हो जाएगा पहला तो नहीं है, लेकिन समाजीकरण का पहला तो परिवार होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक महत्वपूर्ण हो सकता है, ये ऑप्शन सी भी नहीं होगा, क्योंकि लिखा हुआ है समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है, जबकि विद्यालय में भी समाजीकरण विकसित होता है बच्चे में। 33 नंबर में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। तो सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान जो है वह है परिवार का होता है। परिवार जो है सामाजिक परंपराओं को अपने आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरण कर देता है ज़्यादा। बच्चे के सामाजिकरण में परिवार की जो भूमिका होती है वह रोमांचकारी या प्राथमिक भी इसके कह सकते हैं, प्राथमिक भूमिका होती है। 35 नंबर क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन के दौरान उच्च जाति के विद्यार्थी निम्न जाति के विद्यार्थी के साथ एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने से इनकार करते हैं, आप क्या करेंगे। तो ए में दिया हुआ है कि आप उच्च अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। आप विद्यालय में मध्याह्न भोजन पकाना बंद कर देंगे, यह भी गलत काम है। आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक साथ बैठने के लिए बच्चों को सहमत कर लेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मानव विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। तो मानव विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो अवस्था मानी जाती है वह है बाल्यावस्था को मानी जाती है। बच्चे का प्रारंभिक 2 वर्ष, तो प्रारंभिक 2 वर्ष शैशवावस्था कहलाता है। 39 नंबर, 6 से 12 वर्ष की आयु में कौन सा विकास तेजी से होता है। तो 6 से 12 वर्ष की आयु में सामाजिक विकास भी होता है, नैतिक भी होता है और बौद्धिक विकास भी होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने बचपन को जीवन का अनोखा कार्यकाल माना है। तो ये अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोल और ब्रूस ने बचपन को अनोखा काल माना है। 41 नंबर में, समाज में विभिन्न वर्ग स्तरीय आर्थिक परिस्थितियों में बचपन के स्वरूपों को वर्णित किया गया है। तो बच्चों को जो है वह निम्न श्रेणी में भी माना गया है, मध्यम और धनिक, 3 श्रेणियों में माना गया है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। 42 नंबर में, मजदूर बस्तियों में बालक के लालन पालन हेतु व्यवस्था की जाती है, कहाँ होती है। तो यह बाल गृहों में व्यवस्था की जाती है बालकों के लालन पालन हेतु। 43 नंबर, संस्कृति से सीखे हुए व्यवहारों तथा उनके परिणामों का वह समग्र रूप है जिसके निर्माणकारी तत्व किसी विशिष्ट समाज के सदस्यों द्वारा प्रयुक्त और संचारित होते हैं। यह कथन जो है यह है और रॉल्फ लिटन का कथन है यह। 44 नंबर, प्रारंभिक बचपन की अवस्था। तो प्रारंभिक बचपन की अवस्था जो बचपन की शुरुआत होती है वह 7 से 8, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 45 नंबर, सेंचुरीज ऑफ चाइल्डहुड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके जो लेखक है फिलिप हैरिस है। संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के बालकों हेतु निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो 6 से 14 वर्ष के लिए अनुच्छेद 21A में प्रावधान किया गया है।
47 नंबर, संविधान के अनुच्छेद 24 में कितनी आयु तक के बालकों हेतु जोखिम वाले कार्य से सुरक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो यह 14 वर्ष के बच्चों के लिए। बच्चे का प्रमुख अधिकार कौन सा है? तो बच्चे का जो प्रमुख अधिकार है, सहभागिता का भी अधिकार है, जीवन एवं विकास का अधिकार है, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 49 नंबर, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 यह सही है। कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में ही लगा था। अनैतिक व्यवहार रोकथाम संशोधित अधिनियम 1956 में, यह भी सही है। किशोर सुरक्षा आयोग यह गलत है, यह 2000 हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। सही सुमेलित जो हो जाएगा, किशोर सुरक्षा आयोग 2000 में लगाया गया था। 50 नंबर में, बाल संबंधी कानूनी प्रावधान नहीं है। बाल संबंधी कानूनी प्रावधान कौन से नहीं है? तो बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण यह नहीं है। बच्चों की भागीदारी एवं अधिकार यह ऑप्शन सही है।